आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ एक रिलीजियस ड्यूटी से कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं एक पूरे सिस्टम की, एक ऐसी इबादत जिसमें सीरियसली पूरी दुनिया को फंडामेंटली बदलने की ताकत है। सोचिए इसके बारे में। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहां कोई भी भूखा ना सोए, जहां अमीर और गरीब के बीच की जो इतनी बड़ी खाई है ना, वो कम हो जाए। और सोचिए जहां हर जरूरतमंद इंसान ही कैन लिव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ। Wouldn't that be a better world? Of course it would. अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक सपने जैसी बात है, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इस सवाल का, इस ख्वाब का जवाब इस्लाम ने हमें आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। और उस जवाब का नाम है ज़कात। देखिए, ज़कात सिर्फ एक फाइनेंशियल ड्यूटी नहीं है। इट्स सो मच मोर देन दैट। ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, एक सुपर पावरफुल इकोनॉमिक मॉडल है, और अगर अच्छे से समझें तो ये एक सोशल रेवोल्यूशन है। तो चलिए इसके अलग अलग पहलुओं को तोड़कर समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्पिरिचुअल कोर। ज़कात यू सी बाहर से पहले अंदर से शुरू होती है। इसका काम है दिल और माल दोनों की सफाई करना। वी ऑल नो कि ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स में से एक है, राइट? बट डिड यू नो कुरान में नमाज के बाद अगर किसी चीज का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है तो वो ज़कात है। सो इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है। द रियल गोल इज अपने दिल को लालच से, इस दुनिया की मोहब्बत से और दैट सेल्फिशनेस जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है, उससे पाक करना है। और इसकी कोर फिलॉसफी यहीं से निकलती है। ज़कात हमें बार बार याद दिलाती है कि बॉस, ये जो दौलत है ना, ये असल में तुम्हारी है ही नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। इट्स अ ट्रस्ट, और हमारा काम है इस अमानत का हक अदा करना। और जब कोई इंसान ये फ़र्ज़ पूरा करता है ना, तो फ़ायदा भी सबसे पहले उसी को होता है। उसकी दौलत में बरकत आती है, उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ही फील्स फ्री फ्रॉम ग्रीड, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका अपने रब के साथ कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। इट्स फनी आज मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि गिविंग इंक्रीजेज हैप्पीनेस। ये फॉर्मूला तो हमें इस्लाम ने सदियों पहले ही दे दिया था। ऑलराइट, सो दैट वाज द इंडिविजुअल लेवल। अब देखते हैं कि ये चीज़ आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ज़कात का असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता। नहीं, इसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरी सोसाइटी पर, पूरे समाज पर पड़ता है। जस्ट लुक एट द डिफरेंस, इट्स नाइट एंड डे। एक तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां दौलत बस कुछ लोगों के हाथ में जमा हो जाती है, और इससे क्या होता है? क्राइम बढ़ता है, नफरत बढ़ती है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। फिर दूसरी तरफ है ज़कात बेस्ड सोसाइटी। यहाँ वेल्थ सर्कुलेट होती है, सो क्राइम रेट नेचुरली नीचे जाता है और नफरत की जगह कंपैशन ले लेती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, ज़कात इज नॉट चैरिटी। बिल्कुल नहीं। देखिए, चैरिटी एक वॉलंटरी एक्ट है, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़कात एक फ़र्ज है। ये गरीब का हक है, अ राइट, जो अमीर के माल में है। So it's a well-structured system, specifically designed to circulate wealth and bridge that economic gap in society. It's literally a framework for social justice. So now let's zoom out even further. हमने इंडिविजुअल लेवल देखा, सोसाइटल लेवल देखा, अब देखते हैं कि ज़कात नेशनल और ग्लोबल लेवल पर एक मॉडल कैसे बन सकती है। सोचिए, जिस कंट्री में ज़कात का सिस्टम अच्छे से लागू हो जाए, वहां का वेलफेयर सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाएगा, गवर्नमेंट पर बोझ कम हो जाएगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। इनफैक्ट हिस्ट्री में ऐसे दौर भी गुजरे हैं जब इस्लामिक स्टेट्स में ज़कात लेने वाला लिटरली कोई गरीब नहीं मिलता था। कैन यू इमेजिन दैट? और अब जरा आज की दुनिया का पैराडॉक्स देखिए। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। एक तरफ बिलियनियर्स की वेल्थ आसमान छू रही है, इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, और दूसरी तरफ गरीबी भी बढ़ रही है। ये जो इम्बैलेंस है ना, दिस इज जस्ट नॉट सस्टेनेबल। और यहीं पर ज़कात एक डिवाइन इकोनॉमिक सोल्यूशन के तौर पर सामने आती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मॉडर्न कैपिटलिज्म के जो फ्लॉज है ना, जैसे ये एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हंगर, इन सब को एड्रेस कर सकता है। ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है, ओके, ऑल दिस साउंड्स ग्रेट, बट आज के मॉडर्न एरा में हम ज़कात को इफेक्टिवली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसका अप्रोच बदलना चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। The approach has to evolve. आज हमें ज़कात को स्मार्टली यूज करने की जरूरत है। We need to move from just consumption to actual investment. मतलब सिर्फ फौरी जरूरत पूरी करने तक महदूद नहीं रहना। हमें लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल्स देकर एम्पावर करना होगा। The end goal should be to help them stand on their own 2 feet, ताकि जो आज ज़कात ले रहा है, कल वो ज़कात देने वाला बन सके। That's the real win. So when you give your zakat, just think about its impact.
आपकी दी हुई ज़कात किसी भूखे के लिए रोटी बन सकती है। बाहे ज़कात किसी बच्चे के लिए उसकी तालीम, उसका पूरा फ्यूचर बन सकती है। और वही ज़कात किसी ज़रूरतमंद के लिए एक नई शुरुआत, एक पूरी की पूरी नई जिंदगी बन सकती है। यू सी, ज़कात देना सिर्फ एक फ़र्ज पूरा करना नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपनी रूह को पाक करने का और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का। तो आपसे मेरा बस एक सवाल है, इस साल आपकी ज़कात क्या बनेगी?